Here I am with another topic from your Unit 9 of Subject Commerce. And today, students, I am continuing our previous topic of implied conditions. As you know that we started this topic in the very last session, और जो students last session नहीं cover कर पाए हैं, on the top you see the link where we started and I explained to you कि implied conditions क्या होती हैं, implied conditions का क्या अफेक्ट होता है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर, एंड वी डिस्कस्ड टॉप 3 implied conditions. Continuing this topic we will start with 4th implied condition. तो आप अपना previous session cover कर लीजिए. This is the topic of Sale of Goods Act. ओके जो हमारा सोगा एक्ट चल रहा है हम उसमें से ये सारा टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो स्टूडेंट्स start preparing of your UGC NET syllabus of paper 2 subject commerce with me. We are providing you different playlist of every unit ताकि आपका कोई भी टॉपिक स्किप ना हो. Before that, this is our mail address learnwithnishman@gmail.com through which you can send us your queries. आप हमें कॉल भी कर सकते हैं and we will try to resolve your doubts. So the fourth implied condition क्या है? कंडीशंस क्या होती हैं? इम्प्लाइड कंडीशंस ऐसी स्टिपुलेशंस जो कॉन्ट्रैक्ट में ऐड नहीं की गई हैं, स्टिल सेलर ये एज्यूम करके चलता है कि उसकी ड्यूटी होगी कि उनको इसको अबाइड करना है. ही हैज़ टू फॉलो दीज रूल्स. सो द फोर्थ थिंग इज सेल बाय सैम्पल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन. अगर सेलर ने सपोज कीजिए कोई भी सामान बेचने से पहले कुछ सैम्पल जो था वो बायर को दिखाया, जैसे यहाँ पर दिस लेडी इज चेकिंग द पीस ऑफ क्लॉथ. अगर इनको पूरा फैब्रिक खरीदना है तो उससे पहले ये थोड़ा पीस ऑफ क्लॉथ चेक करके देख रही हैं. सिमिलरली अगर साथ में ये बायर जो है इंस्ट्रक्शन भी देती हैं किसको? सेलर को, कि आई वांट दिस मीटर, इतनी लेंथ का मुझे चाहिए, थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, जो कपड़ा हो उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली आई वॉन्ट दीज कलर्स, मुझे लाइट कलर्स चाहिए. तो ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करी है. तो यहाँ पर सेलर को सैम्पल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन को भी फॉलो करना पड़ेगा जो भी बायर ने बताई हैं. सो व्हाट दिस फर्दर सेज दैट वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय सैम्पल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन. तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन होनी चाहिए कि जो आप सामान या स्टॉक बल्क में भेजने वाले हो वो सैंपल से भी मिलता हो, साथ में साथ जो डिस्क्रिप्शन दी गई उससे भी मिलता हो. एंड इन केस जो गुड्स हैं वो सैंपल कॉरेस्पॉन्ड विद सैंपल से तो मिल रहे हैं बट डू नॉट टेली विद द डिस्क्रिप्शन, जो इंस्ट्रक्शन बायर ने दी थी उससे मैच नहीं हो रहे, या फिर सपोज करो डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहे हैं लेकिन सैंपल से मैच नहीं हो रहे, तो बायर के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं. राइट, दे कैन एंड द कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन क्लेम डैमेजेस, जो भी रेमेडीज एक कंडीशन में होती हैं वही सब. स्टूडेंट्स वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कंडीशंस एंड वारंटीज. तो ये सेशन का लिंक भी आपको टॉप पर दिख रहा है जहां पर मैंने वैलिड कंडीशंस के बारे में बताया था क्या होती हैं कंडीशंस. ओके, देन द फिफ्थ इम्प्लाइड कंडीशन इज एज टू क्वालिटी और फिटनेस. क्वालिटी और फिटनेस का मतलब क्या होनी चाहिए कि यहाँ पर जब एक सामान सेलर बेच रहा है तो ये कंडीशन उस पर ऑलरेडी बाउंड है कि आपको अपना सामान क्वालिटी वाइज कंप्लीटली वो फिट हो. So there is no implied condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale. There is an implied condition as to the reasonable quality. ये एक reasonable quality होना ये एक implied condition है. ऐसा नहीं है कि आप बहुत poor quality का stock दे रहे हो. So the particular purpose for which goods are required ये buyer को disclose करने चाहिए सेलर को कि देखिए मुझे इस पर्पज़ के लिए सामान चाहिए, तो एटलीस्ट सेलर अपने माइंड में रखेगा कि उस पर्पज़ के लिए तो भैया मुझे इस क्वालिटी का तो देना ही होगा. सेकेंड, बायर मस्ट हैव रिलाइड अपॉन सेलर्स स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर टू सिलेक्ट द बेस्ट गुड्स. बायर यहाँ पर सेलर के ही अकॉर्डिंग कह देते हैं ना, जब सामान लेने जाते हैं तो सेलर कहते हैं हाँ जी कैसा मैं आपको सामान कैसा प्रोडक्ट दिखाऊं, तो आप कह देते हो भैया जो आपके पास बेस्ट है वो दिखाओ, जो आपको लगता है कि बेस्ट क्वालिटी है वो दिखाओ. तो मतलब यू आर रिलाइंग ऑन द सेलर स्किल्स. थर्ड इज सेलर हैज ऑर्डिनरली बीन डीलिंग इन दीज गुड्स. आप जिनसे सामान खरीद रहे हो वो सेलर ऑर्डिनरली उन्हीं में ही डील कर रहा है. ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ सेलिंग दोज गुड्स. हाउएवर
लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में भी आएगा कि इम्प्लाइड कंडीशन की एक्सेप्शन बताइए एज रिलेटेड टू क्वालिटी एंड फिटनेस। तो देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन, इन सिचुएशंस में कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं मानी जाती। मतलब इन सिचुएशन में सेलर अगर पुअर क्वालिटी का भी सेल करेगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते। किन कंडीशंस में? अगर बायर ने अपना पर्पस डिस्क्लोज ना कराओ। अब आप सपोज कह रहे हो कि मुझे यहाँ से स्टॉक चाहिए वेडिंग के लिए, तो आप सोचते हो कि वेडिंग इज द ग्रैंड एंड द मेजर पर्पस ऑफ एनी पर्सन्स लाइफ, है ना, तो यहाँ पर हमें बेस्ट क्वालिटी देनी है। बट अगर आप पर्पस डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो तो शायद उस सिचुएशन में सेलर जो है आपको थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी का भी सामान बेच सकता है। नेक्स्ट इज बायर जो है इज इफ ही इज बाइंग अ स्पेसिफाइड आर्टिकल अंडर पेटेंट और ट्रेड नेम। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो किसी पेटेंट या ट्रेड नेम से, तो मतलब बायर ने ऑलरेडी उस सामान की जांच परख कर ली है, अब इसमें सेलर का कोई दोष नहीं होगा। आप क्यों उस पर्टिकुलर पेटेंट या ट्रेड नेम का सामान लेने आए, तो यहाँ पर बायर की मिस्टेक है। थर्ड, बायर हैज नॉट रिलाइड अपॉन द स्किल्स ऑफ जजमेंट ऑफ सेलर। बायर जो है सेलर पर विश्वास नहीं कर रहा है। आप सपोज कीजिए शॉप पर जा रहे हो, आप सेलर आपको दिखाना चाह रहा है, बट सेलर को आप कह रहे हो आप रहने तो मैं खुद निकाल लेता हूँ। तो जब आप खुद से ही सामान सारा ले रहे हो, चूज कर रहे हो, आपकी चॉइस है, फिर आप कह रहे हो मुझे यही खरीदना है, तो यहाँ पर बायर ही रिस्पॉन्सिबल होगा अगर वो सामान बेस्ट क्वालिटी का नहीं निकलता है तो। राइट स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट सिक्स्थ implied condition is about condition as to mercantile quality। मर्केंटाइज गुड होता है ना, जो जिसको आप डेली यूज अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, दैट इज यूजेबल इन द फॉर्म। तो जो आपका सामान है वो मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, ये सेलर की ड्यूटी हो। ऐसा ना हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट में बात ये नहीं लिखी तो यार मैंने मर्केंटेबल क्वालिटी का नहीं दिया। आपको चाहे वो बात एक्सप्रेसली मेंशन्ड हो ना मेंशन्ड हो, द गुड शुड बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। सो मर्केंटेबल क्वालिटी मीन्स दैट गुड शुड बी रीजनेबल इन द मार्केट अंडर द पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बाय विच दे आर नोन। मतलब मार्केट में एक्चुअली दे हैव अ प्लेस, उनको जिस नाम से जाना जाता है, जिस नाम से डिस्क्राइब किया जाता है, वो अवेलेबल हो उनके पास डिस्क्रिप्शन। सो दे आर नॉट मर्केंटेबल इफ दे हैव डिफेक्ट्स या विच मेक देम अनफिट फॉर ऑर्डिनरी यूज, या फिर सच दैट अ रीजनेबल पर्सन नोइंग इफ देयर कंडीशन वुड नॉट बाय देम। तो ऐसा सामान मर्केंटेबल नहीं होता है जो डिफेक्टिव हो या जिसका ऑर्डिनरी यूज जो करते हैं हम, जिसके लिए वही उसका पॉसिबल ना हो पा रहा हो, या फिर बायर को लगता है कि उसकी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही इसलिए मैं इसको नहीं खरीदूंगा। एंड वेयर द गुड्स आर बोट बी डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर who deals in that type of good, there is an implied condition कि वो mercantile quality का होगा ही होगा। Coming to the last condition dear students, implied conditions का यहाँ पे हमारा topic cover हो जाएगा। Condition as to wholesomeness। wholesomeness का means कि आपका जो good होना चाहिए उसमें वो सारी क्वालिटीज, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो उसको साउंड और यूजेबल फॉर्म में लेकर आती है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये एक प्रोविजो है, या हम ये मान के चलते हैं ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो गुड्स हो वो होलसम हो या फिर साउंड नेचर के हो, दैट इज गुड शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आप जिस पर्पज के लिए सामान लें, सपोज कीजिए आप अपने घर के लिए फर्नीचर ला रहे हो, तो ये एक होलसमनेस है कि दैट फर्नीचर विल गो फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग टाइम, ठीक है ना, बहुत टाइम तक चलेगा। इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, और जिस पर्पज़ के लिए आप लेके जा रहे हो वो हो। अब सपोज करो आप नया फर्नीचर लाए हो, आपके घर गेस्ट आते हैं, वो फर्नीचर्स मतलब चेयर्स पर बैठते हैं, सोफ़ा पर बैठते हैं, और एकदम से उसकी सोफ़ा की साइड वाली जो लेग है वो टूट जाती है, चेयर की लेग्स टूट जाती है। तो इसका मतलब फॉर व्हाट पर्पज़ यू हैव बोट, वो वही पर्पज़ पूरा नहीं हुआ, इट्स नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। Right? So with this dear students, I wind up this session. I hope you found it really helpful. You can make your notes. If you have any doubt, you can get in touch with us through these things. You can mail us, call us, follow us on Telegram for more updates. Have a nice day. Thank you.